हेलो बच्चों, माय डियर 10+2 स्टूडेंट्स, आप सबका वेलकम है बच्चों। तो फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। प्रेपरेशन हमने ओवर कर ली है लास्ट लेक्चर में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम देखें तो सबसे पहले तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स काफी ज्यादा रिएक्टिव हैं। They show a number of chemical reactions, they show a lot of chemical properties. उसका रीजन क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट अगर मैं आपको यहां पर बनाना चाहूं तो दैट इज दे आर वेरी रिएक्टिव, they are very reactive and they show a large number of chemical reactions or chemical properties. उसका रीजन है इनके पास कार्बोनिल ग्रुप का होना। ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, चाहे एल्डिहाइड है चाहे कीटोन है, दोनों में ये कार्बोनिल ग्रुप है। इस कार्बोनिल ग्रुप के कारण दे शो ए लॉट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। दूसरा अगर मैं पॉइंट बनाऊं तो दैट दिस कार्बोनिल ग्रुप मेक देम मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस। दूसरा अगर मैं पॉइंट बनाऊं तो एल्डिहाइड्स हैं या कीटोन्स हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज 98% ऑलमोस्ट सेम रहती हैं। उसका रीजन ये है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, इसकी बात मैं दोबारा से फिर करूंगा कि ये एल्डिहाइड में भी होता है और कीटोन में भी होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल बनाऊं तो आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, दैट इज माई एल्डिहाइड मॉलिक्यूल। और अगर मैं कीटोन मॉलिक्यूल, एक जनरल कीटोन का मॉलिक्यूल लिखूं तो दैट विल बी आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, दैट इज कीटोन मॉलिक्यूल। तो ये कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड में भी प्रेजेंट है, ये कार्बोनिल ग्रुप कीटोन में भी प्रेजेंट है। तो यही रीजन है कि 99% तक केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ऑलमोस्ट सेम और एक जैसी शो करते हैं। हाँ, कुछ केमिकल रिएक्शंस इनकी डिफरेंट भी होती हैं। उसका रीजन आप लोगों को पता है कि एल्डिहाइड्स में इस कार्बोनिल ग्रुप की कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है, पर अगर मैं कीटोन्स में देखूं तो इस कार्बोनिल ग्रुप की कार्बन के दोनों साइड अल्काइल ग्रुप्स लगे होते हैं, दोनों साइड अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं। पर एल्डिहाइड्स में एक साइड हाइड्रोजन आ जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत केमिकल प्रॉपर्टीज का चेंज आता है, देखने को मिलता है। पर 99% केमिकल प्रॉपर्टीज आपको सेम मिलेंगी बिकॉज कार्बोनिल ग्रुप दोनों में सेम है, जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज का बेस है। इसके कारण ही ये सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस ज्यादातर शो करते हैं। देन अगला पॉइंट, इन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट बनाया हुआ है। बिकॉज कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और कोई इनकमिंग कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है वो ऐड होगा। तो इन्होंने ये बोला है कि हम आगे पढ़ेंगे भी केमिकल प्रॉपर्टीज में कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस तो शो करते हैं, बहुत अच्छा शो करते हैं, बहुत वैरायटी में शो करते हैं, बट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्यों नहीं शो करते? डबल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड करके, मतलब अटैक करके ऐड हो सकता है। तो एक थर्ड पॉइंट मैं ये बनाना चाहूंगा कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस तो शो करते हैं, जो इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टी है, बट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो नहीं करती। उसका रीजन मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बताना चाहूंगा। जैसे जैसे आप केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते जाओगे तो आपको आइडिया अपने आप होता जाएगा। थर्ड पॉइंट बना लेते हैं इसको, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स शो द कैरेक्टरिस्टिक nucleophilic addition reactions, nucleophilic addition reactions, but they do not show
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? बच्चे जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ये शो करते हैं तो इंटरमीडिएट एनायन बनता है। जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस शो करते हैं ना तो एक इंटरमीडिएट एनायन बनता है और वो इंटरमीडिएट एनायन स्टेबल होता है, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। पर अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करें तो उस सिचुएशन में इंटरमीडिएट कैटायन बनेगा, इंटरमीडिएट कैटायन बनेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला कोई आयन बन जाएगा, कोई एडिशन अडक्ट बन जाएगा। तो इंटरमीडिएट कैटायन अगर बनेगा तो वो स्टेबल नहीं होगा, इट वॉन्ट बी स्टेबल, उसकी स्टेबिलिटी के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। एनायन कैसे स्टेबल होगा ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये एक रीजन है, अगर आपसे एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि व्हाई दे शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस बट दे डू नॉट शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में इंटरमीडिएट एनायन बनता है और इंटरमीडिएट एनायन स्टेबल होता है। बट अगर इंटरमीडिएट कैटायन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में बनता है तो वो स्टेबल नहीं होगा, दैट्स व्हाई दे डू नॉट शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अब बच्चों डायरेक्टली हम एक बार डिफरेंट टाइप ऑफ जो केमिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड्स और कीटोन्स शो करेंगे उनके नेम्स देख लेते हैं, बाद में फिर हम स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो लेट अस सी द डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज जो ये एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स शो करने वाले हैं। लेट अस सी, तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस और केमिकल प्रॉपर्टीज दे आर गोइंग टू शो। तो सबसे पहला और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जो इनका कैरेक्टरिस्टिक है, दीज आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, दीज आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी। तो दैट इज द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी दे आर गोइंग टू शो। द सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी दे आर गोइंग टू शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, followed by elimination of water molecule. So this is the second type of chemical property they are going to show. Third chemical property they are going to show oxidation reactions. इनकी ऑक्सीडेशन होती है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की, हमें पता है ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होते हैं। देन दे आर गोइंग टू शो रिडक्शन रिएक्शंस। अगर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को रिड्यूस कर दिया जाए तो ये अल्कोहल्स में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं रिडक्शन रिएक्शंस। फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी जिसमें हम अल्डोल, कंडेंसेशन, कैनिज़ेरो वगैरह पढ़ेंगे, that is their reaction with caustic alkalis, sodium hydroxide or potassium hydroxide. Reactions with caustic alkalis, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। 6 हेलोजिनेशन रिएक्शन शो करते हैं जी। सिक्स्थ केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं बच्चों हेलोजिनेशन। एंड द सेवंथ केमिकल प्रॉपर्टी विल बी देयर आर सम अदर रिएक्शंस दे आर गोइंग टू शो, वो हम देखेंगे टाइम पर ही। सम अदर रिएक्शंस आर आल्सो, जो आपके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग इनमें से हम टॉपिक्स पिक करते जाएंगे, जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड होगा। सम अदर रिएक्शंस दे आर गोइंग टू शो। तो टोटल ये 7 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये 7 टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बच्चों हमने
इस आपके एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के चैप्टर में पढ़नी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देयर कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। देखते हैं कि व्हाई दे आर सो रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, क्यों होती है, क्या रीजन है इसके पीछे। Let us start with the very first chemical property, nucleophilic addition reaction। तो इसका मैकेनिज्म भी साथ में कर लेंगे, आपको मैकेनिज्म भी करवा देता हूं, एंड रीजन फॉर शोइंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वो भी करवा देता हूं। देखो ए बी, चाहे एल्डिहाइड है चाहे कीटोन है, अब डिपेंड करता है ए बी क्या है, दोनों के लिए मैं कॉमन ही कर देता हूं। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी रिटन लाइक दिस, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इनमें कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये इनकी पहचान है। अब बच्चों ये जो कार्बोनिल ग्रुप है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में, ये पोलर नेचर का है, दैट इज ए पोलर, इट इज हैविंग पोलैरिटी। पोलैरिटी का रीजन क्या है? बिकॉज ऑक्सीजन एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन आपको पता ही है पूरे पीरियोडिक टेबल में इट इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आफ्टर फ्लोरीन। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो शेयर्ड पेयर है, वो ऑक्सीजन के ज्यादा पास होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ज्यादा पास होगी, कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर होंगे, तो जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज रहता है इन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में। तो ये जो कार्बोनिल बॉन्ड है, जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये एक पोलर फंक्शनल ग्रुप है, आप ये बोल दो, इसमें पोलैरिटी है। इस पोलैरिटी के कारण ही ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस शो करते हैं। अब जब कोई न्यूक्लियोफाइल बाहर से आता है, न्यूक्लियोफाइल आपको पता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी होती है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की भरमार होती है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो साथ में मैं इसमें आपको मैकेनिज्म भी करवाता चलूंगा, साथ में इसको आप मैकेनिज्म भी समझ लेना, ठीक है। और ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। आप ये आई थिंक हाइब्रिडाइजेशन तो आपको देखनी आती होगी, अगर फिर भी नहीं आती तो आप जस्ट एक बात किया करो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट कर लिया करो जिस एटम की आपने हाइब्रिडाइजेशन देखनी है, चेक करनी है। फॉर एग्जांपल इस कार्बन के 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, एक तो पाई है, तो इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन में ये जो कार्बोनिल कार्बन है, इसको कार्बोनिल कार्बन बोलते हैं, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी है, उसको कोई ऐसी साइट चाहिए यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, उसने वहां पर अटैक करना है न्यूक्लियोफाइल ने। तो न्यूक्लियोफाइल को यहां कार्बन दिखता है कि मैं यहां पर अटैक कर सकता हूं, अटैक कर सकता हूं, ठीक है। कार्बन दिखता है बिकॉज कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। पर जैसे ही न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करने आता है, तो अगर यहां अटैक करेगा, कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, तो कार्बन के तो 5 बॉन्ड्स बन जाएंगे, कार्बन तो टेट्रावेलेंट होता है। तो उसके लिए कार्बन फिर क्या करता है, जो ऑक्सीजन क्या करता है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपने पास ले जाता है ऑक्सीजन। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल का ऐड होता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, ये स्लोएस्ट स्टेप होता है। तो फिर क्या बन जाता है, देन अडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है जी। कार्बन का ए बी पहले से ही बॉन्ड बने थे, यहां पर आ गया न्यूक्लियोफाइल। अब ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड से sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बन गई इन द फर्स्ट स्टेप। इसको अल्कोक्साइड आयन भी, इंटरमीडिएट भी बोलते हैं, तो दैट इज अल्कोक्साइड आयन और इंटरमीडिएट। अब ये स्टेबल है, स्टेबल क्यों है, बिकॉज ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो संभाल लेगा। तो दैट्स वाई हमने वहां पर पढ़ा था कि जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है तो इंटरमीडिएट एनायन बनता है और वो एनायन स्टेबल होता है। तो यहां पर इंटरमीडिएट एनायन बना, ये एनायन स्टेबल भी है, ठीक है जी। अब आगे क्या होता है, आगे ये जो अल्कोक्साइड आयन बना, ये इंटरमीडिएट बना, जो सेकेंड स्टेप में जो फास्ट स्टेप है रिएक्शन, दैट फर्स्ट स्टेप वाज द स्लोएस्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में
ये बाहर से प्रोटॉन लेता है, प्रोटॉन मतलब ऑक्सीजन के पास जाता है और प्रोटॉन लेकर ऑक्सीजन OH में चेंज हो जाता है। तो ऑक्सीजन इट विल चेंज इनटू OH, प्रोटोनेशन हो गई है उसकी, A B एंड न्यूक्लियोफाइल। तो दिस इज हाउ ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। ऐसे एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है और यही मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप इज द फास्टेस्ट स्टेप। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस तो बच्चे तब होती है जब आपका न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ऐसी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवा देते हैं। मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से मेरा क्या मतलब है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट के ऊपर अटैक करने आता है, जहां कार्बन डेल्टा पॉजिटिव, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये आगे शिफ्ट करवा देता है ऑक्सीजन के पास। ठीक है, पर हर न्यूक्लियोफाइल ऐसा नहीं करवाता। फॉर एग्जांपल मैं कोई वीक न्यूक्लियोफाइल कंसिडर करूं तो वो ऐसा नहीं करवा पाएगा। उसके लिए फिर एक अलग टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम यूज करते हैं, एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो कुछ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस एसिड कैटालाइज्ड होती हैं। वो कैसे होंगी? एसिड कैटालाइज्ड का मतलब क्या है तो वो देखते हैं। मतलब एक एसिड या एक वीक एसिड, मान लो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए, एक वीक एसिड की प्रेजेंस में एडिशन रिएक्शन होगी। मान लीजिए ये न्यूक्लियोफाइल आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ना होता, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ना होता, एक वीक न्यूक्लियोफाइल होता, तो उस सिचुएशन में मैं रिएक्शन एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन करवाता। मतलब एसिड ने क्या देना है? प्रोटॉन देना है। मतलब प्रोटॉन की प्रेजेंस में, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में एसिड कैटालाइज्ड। उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में ये प्रोटॉन ऑक्सीजन के ऊपर पहले ही अटैक करेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास पहले ही चले जाएंगे। ठीक है जी, तो पहले ही चले गए तो फिर क्या होगा? तो ऑक्सीजन ये OH बन जाएगा और कार्बन के ऊपर फुल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, प्रोटॉन ऑक्सीजन के पास चला गया। ठीक है, इस सिचुएशन में फिर न्यूक्लियोफाइल सेकंड, सो दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप। ये जो कैटायन बनना है ना, कैटायन का बनना, देन इट विल बी द फर्स्ट स्टेप इन द एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो देन इस पॉजिटिवली चार्जेड कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप में फिर आसानी से अटैक कर देगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। बेसिकली तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही करवानी है हमने, बेसिकली तो टारगेट तो हमारा यही है। अगर तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता, वो तो अपने आप जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट करवा देता। पर अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो उसके लिए हमें एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि यहां हमने करवाया। ठीक है जी, तो इसके लिए कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं चाहिए, देयर विल बी वीक एसिड, बस एसिड का एक एटमॉस्फेयर चाहिए, H पॉजिटिव आयन हमें चाहिए। अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिफेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की, देन एरोमेटिक की बात करेंगे, फिर एरोमेटिक और एलिफेटिक का कंपैरिजन भी करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखूं बच्चों, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, सबसे पहले एलिफेटिक, एलिफेटिक में देखते हैं। एलिफेटिक तो मीथेनल is most reactive towards nucleophilic addition reactions, then ethanol, then a ketone, for example acetone। यहां से आपको क्लियरली पता भी चल रहा होगा कि ये दोनों एल्डिहाइड्स हैं। एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। एल्डिहाइड्स में भी ये एसिटाल्डिहाइड, मतलब वो वाला एल्डिहाइड जिसकी कार्बोनिल कार्बन के दोनों साइड H लगे हैं, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। देन दूसरे एल्डिहाइड्स
देन कीटोन्स, कीटोन्स एलिफेटिक कीटोन्स और कम रिएक्टिव हो जाएंगी। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन बच्चे आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा। तो आओ देखो, उसके लिए दो फैक्टर्स हैं, दो बातें हैं। सबसे पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा हम स्टीरिक फैक्टर भी करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड हम स्टीरिक फैक्टर भी करेंगे। स्टीरिक फैक्टर, सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं। देखो, आपको पता है कि एल्डिहाइड है चाहे कीटोन है, उसमें कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। मतलब ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये पोलर है, पोलर ही चाहिए हमें। अगर पोलर नहीं है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एक्शन नहीं होगी। तो होता क्या है कि जैसे इस कार्बोनिल कार्बन के अराउंड या इसके साथ, जैसे इसमें अल्काइल ग्रुप बढ़ते हैं, जैसे यहां पर मिथाइल आ गया एक, तो इनका है पॉजिटिव आई इफेक्ट। पॉजिटिव आई इफेक्ट के कारण ये इस कार्बोनिल कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने लगते हैं पॉजिटिव आई, जिसकी वजह से इस पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज कम होने लगता है या खत्म होने लगता है। मतलब कार्बोनिल बॉन्ड की पोलैरिटी कम होने लगती है। पर हमें तो ज्यादा से ज्यादा पोलर चाहिए। कार्बोनिल ग्रुप हमें तो ये जो CO बॉन्ड है, कार्बोनिल ग्रुप है या ये बॉन्ड है, ये ज्यादा से ज्यादा पोलर चाहिए। तो अगर यहां अल्काइल ग्रुप होगा तो ये इलेक्ट्रॉन देगा पॉजिटिव आई इफेक्ट से, तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म करेगा, तो इस बॉन्ड की पोलैरिटी खत्म होती जा रही है। अगर बॉन्ड की पोलैरिटी ही नहीं है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पर। तो यही रीजन है कि एसिटल्डिहाइड में, इस एल्डिहाइड में देयर इज वन मिथाइल ग्रुप, और कीटोन में तो आगे दो मिथाइल ग्रुप आ गए। कार्बोनिल कार्बन के इस साइड भी CH3 लगा है, इस साइड भी एसीटोन में CH3 लगा है, दोनों साइड से पॉजिटिव आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो ये तो पोलैरिटी और कम कर देगा, पोलैरिटी बिल्कुल ही खत्म कर देगा। बट हमें तो कार्बोनिल ग्रुप की पोलैरिटी ज्यादा से ज्यादा चाहिए, ज्यादा से ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज चाहिए। ये आपको कहां मिलेगा? फॉर्मेल्डिहाइड में मिलेगा H, बिकॉज यहां दोनों साइड मिथाइल ग्रुप्स नहीं है, तो ये पोलर रहेगा सबसे ज्यादा। सो दैट्स वाई जितना ज्यादा कार्बोनिल ग्रुप ज्यादा पोलर होगा, उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक, उतना जल्दी, उतना रेडिली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा। दैट इज द रीजन कि मिथेनॉल इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देन इथेनॉल देन एसीटोन। एसीटोन इन तीनों में से कम रिएक्टिव है। और एक और यहां पर मेरे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस। एक है आपके पास इथेनॉल, CH3C डबल बॉन्ड OH। एक आपके पास है 2-क्लोरोइथेनॉल, 2-क्लोरोइथेनॉल। इन दोनों में से विच एल्डिहाइड है? तो एल्डिहाइड यहां मैंने एक हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस करती है। Which aldehyde will be more reactive towards nucleophilic addition reaction? 2-chloroethanol will be more reactive. क्यों? यहां तो मिथाइल ग्रुप पॉजिटिव आई इफेक्ट शो करके इसकी पोलैरिटी कम कर रहा है, पर यहां पर क्लोरो ग्रुप होने के कारण क्लोरो ग्रुप नेगेटिव आई इफेक्ट शो करता है। हेलोजन नेगेटिव आई, ये इस अल्काइल से खुद इलेक्ट्रॉन लेने लगेगा ड्यू टू द नेगेटिव आई इफेक्ट ऑफ क्लोरो। तो ये अल्काइल ग्रुप फिर इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, या जो देगा भी तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन देगा। क्यों? बिकॉज क्लोरो जो ग्रुप लगा है वो नेगेटिव आई इफेक्ट शो कर रहा है, उसको खुद को इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जिसके कारण इसकी पोलैरिटी बनी रहेगी, या ज्यादा पोलर हो जाएगा, या डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर बढ़ जाएगा कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। तो यहां डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कार्बोनिल कार्बन के ऊपर कम हो जाएगा। तो 2-क्लोरो ethanol is more reactive towards nucleophilic addition reaction than simply ethanol। 2-2-डाइक्लोरो होता तो और ज्यादा होता, 2-2-2 ट्राइक्लोरोइथेनॉल होता वो और ज्यादा रिएक्टिव होता। ठीक है, जितनी क्लोरो ज्यादा होंगी, जितना नेगेटिव आई इफेक्ट शो करने वाली एटम्स ज्यादा होंगी, उतना ज्यादा रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। आप समझ रहे होंगे कि इससे भी ज्यादा रिएक्टिव क्या होता?
ये एक क्लोरीन, यहां एक क्लोरीन, 2 डाइक्लोरोइथेनॉल, ये और भी ज्यादा रिएक्टिव हो जाता बिकॉज नेगेटिव आई इफेक्ट ऑफ 2 क्लोरीन एटम्स। और इससे भी ज्यादा रिएक्टिव 2 ट्राइक्लोरोइथेनॉल हो जाता, 2 ट्राइक्लोरोइथेनॉल। तो देयर विल बी 3 क्लोरीन एटम्स दैट आर शोइंग नेगेटिव आई इफेक्ट। तो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाता, वो पाई बॉन्ड और पोलर हो जाता, कार्बोनिल ग्रुप और ज्यादा पोलर हो जाता, पोलर मॉलिक्यूल, पोलर ग्रुप बन जाता। ठीक है, तो दैट इज द रीजन। सेकंड फैक्टर और भी है, सेकंड फैक्टर स्टीरिक फैक्टर भी है। सेकंड फैक्टर इज ए स्टीरिक फैक्टर आल्सो। एक तो ये इंडक्टिव था और दूसरा फैक्टर है स्टीरिक फैक्टर। स्टीरिक फैक्टर क्या है कि जैसे ये मिथेनॉल है, ये इथेनॉल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करने आना है, उसको स्पेस भी तो चाहिए अटैक करने को कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। अगर कार्बोनिल कार्बन के अराउंड ज्यादा बल्की ग्रुप लगे होंगे तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने को भी प्रॉब्लम आएगी, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में प्रॉब्लम आएगी, जिसकी वजह से स्टीरिक स्ट्रेन या स्टीरिक फैक्टर काउंट होगा। तो अब मिथेनॉल में क्या है, छोटे छोटे हाइड्रोजन लगे हैं कार्बोनिल कार्बन के अराउंड, बिल्कुल भी स्ट्रेन या स्टीरिक फैक्टर नहीं है, बहुत ज्यादा स्पेस है, न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक कर सकता है कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। पर इथेनॉल में एक बल्की ग्रुप आ गया। अगर मैं आगे एसीटोन में देखूं तो देयर विल बी 2 बल्की ग्रुप्स अराउंड द कार्बोनिल कार्बन, मिथाइल ग्रुप्स, बड़े बड़े मिथाइल ग्रुप्स आ गए हैं। तो ये स्पेस घेरेंगे, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में थोड़ी दिक्कत होगी, प्रॉब्लम आएगी। तो सेकंड स्टीरिक फैक्टर भी रहता है कि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए स्पेस भी तो मिलनी चाहिए, देयर शुड बी सम स्पेस फॉर द न्यूक्लियोफाइल टू अटैक इन ऑर्डर टू ऐड, वो ऐड भी तो होना है न्यूक्लियोफाइल ने वहां जाकर आफ्टर द अटैक। तो स्टीरिक फैक्टर भी आ जाता है। सो दैट वाज द बच्चे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एलिफेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अगर एरोमेटिक में बात करें, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में बात करें, एरोमेटिक में सबसे पहले एरोमेटिक में वैसे बात कर लेते हैं, बाद में हम देखेंगे उनकी एलिफेटिक के साथ कंपैरिजन देख लेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द एरोमेटिक। चलो यही देख लेते हैं, सबसे पहले एलिफेटिक और एरोमेटिक का देखते हैं। देखिए एक मेरे पास है एसिटल्डिहाइड, एक मेरे पास है बेंजल्डिहाइड। देखो मैं बोलता हूं कि जो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं, दे आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, they are more reactive towards nucleophilic addition reactions in a comparison with aromatic aldehydes and ketones। उसका रीजन क्या है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। सुनो, अब एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में ये जो बेंजीन ग्रुप है या फिनाइल ग्रुप बोल दो, ये कार्बोनिल कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, बेंजीन रिंग या फिनाइल ग्रुप बोल दो। और बेंजीन रिंग या फिनाइल ग्रुप क्या करता है, अगर आपको नहीं पता तो नोट डाउन कर लो इस बात को। ये जो बेंजीन ग्रुप है या फिनाइल ग्रुप है, ये नेगेटिव तो आई इफेक्ट शो करता है, नेगेटिव आई मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा इंडक्टिव इफेक्ट से फ्रॉम दिस कार्बोनिल कार्बन। तो आप बोल रहे होंगे, समझ रहे होंगे बच्चों कि अगर नेगेटिव आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो अच्छी बात है ना, ये ज्यादा पोलर हो जाएगा, ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कार्बोनिल कार्बन के ऊपर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाएगी। अब नेगेटिव आई इफेक्ट से तो ये रिंग इलेक्ट्रॉन लेगा फ्रॉम द कार्बोनाइल ग्रुप, पर पॉजिटिव रेजोनेंस से ये इलेक्ट्रॉन देगा, पॉजिटिव आर इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पॉजिटिव रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन दे रहा है आगे। और रेजोनेंस इफेक्ट ऑलवेज इंडक्टिव पर डोमिनेट करता है, तो रेजोनेंस ज्यादा है, रेजोनेंस इज ऑलवेज मोर देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो नेट ये क्या कर रहा है, ओवरऑल ये क्या कर रहा है, चाहे नेगेटिव आई इफेक्ट से ये कार्बोनिल कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है,
पर पॉजिटिव आर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पॉजिटिव आर बहुत ज्यादा होता है, डोमिनेट करता है, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बोनिल कार्बन को। अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज खत्म ही हो जाएगा। अगर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज पोलैरिटी खत्म हो जाएगी तो कार्बोनिल कार्बन विल नेवर अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, बिकॉज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बोनिल ग्रुप की पोलैरिटी के कारण होती है, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज के कारण होती है। पर ये पॉजिटिव आर इफेक्ट से ये डेल्टा पॉजिटिव चार्जेस कार्बन के ऊपर खत्म कर देगा, जिसकी वजह से एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर ऑलवेज लेस स्टेबल, लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देन एलिफेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स से लेस रिएक्टिव होते हैं। एलिफेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर ऑलवेज मोर रिएक्टिव towards nucleophilic addition reactions in comparison with aromatic aldehydes and ketones, because positive resonance effect से ये कार्बोनिल ग्रुप को इलेक्ट्रॉन देता है, फिनाइल ग्रुप एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में। अब एरोमेटिक, ये क्वेश्चन आपका हो गया क्लियर बच्चे, कभी भी एलिफेटिक, सो दैट इज द रीजन acetaldehyde is more reactive towards nucleophilic addition reactions than benzaldehyde, बिकॉज उसमें कोई रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है। एसिटल्डिहाइड में देयर इज नो पॉजिटिव आर इफेक्ट, पर बेंजल्डिहाइड पॉजिटिव आर इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बोनिल कार्बन को। सेकंड, अगर एरोमेटिक में ही 2-3 में एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन लेकर उनका कंपैरिजन करूं, तो एरोमेटिक में बेंजल्डिहाइड की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे ज्यादा है, इन कंपैरिजन विथ उससे कम रिएक्टिव हो जाएगा एसिटोफिनोन। बेंजल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एसिटोफिनोन, दैट इज एसिटोफिनोन, एंड दिस एसिटोफिनोन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजोफिनोन, एंड बेंजोफिनोन लीस्ट रिएक्टिव होगा। बिकॉज आप देखो, चलो इसमें तो देयर इज जस्ट वन फिनाइल रिंग, जस्ट वन बेंजीन रिंग, जिससे पॉजिटिव आर इफेक्ट आ रहा है। यहां से यहां क्या हो गया, यहां क्या प्रॉब्लम हो गई, यहां एक तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ड्यू टू पॉजिटिव आर, एक यहां पर मिथाइल ग्रुप भी लगा है जो पॉजिटिव आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज खत्म होता जा रहा है और कार्बोनिल बॉन्ड है या ग्रुप है कम पोलर होता जा रहा है। यहां तो और ज्यादा इफेक्ट हो गया, कैसे, यहां पर 2 बेंजीन रिंग लगे हैं, ये फिनाइल ग्रुप, ये भी एक बेंजीन रिंग ही है, फिनाइल ग्रुप ये भी एक बेंजीन रिंग है, तो 2 बेंजीन रिंग हो गए या 2 फिनाइल ग्रुप हो गए जो पॉजिटिव आर इफेक्ट शो कर रही है। तो ये तो बिल्कुल ही पोलर नहीं रहेगा, बेंजोफिनोन में जो कार्बोनिल कार्बन है वो बिल्कुल डेल्टा पॉजिटिव नहीं रहेगा, बिकॉज देयर आर 2 फिनाइल ग्रुप्स दैट आर शोइंग पॉजिटिव आर इफेक्ट। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो बच्चे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऐसे होती हैं, कार्बोनिल ग्रुप की पोलैरिटी के कारण होती हैं, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज। ये एसिड कैटालाइज्ड भी हो सकती है, एसिड कैटालाइज्ड नहीं भी हो सकती। अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की जरूरत नहीं है, अगर न्यूक्लियोफाइल वीक है तो एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमें करवानी पड़ेगी, एसिड कैटालाइज्ड करवानी पड़ेगी। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में 1 बाय 1 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पिक करेंगे, देखेंगे उनको, और आप नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए बच्चों, आपके एग्जाम बहुत पास हैं अभी, तो हार्डवर्क अपना कंटिन्यू रखिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।